वेलकम टू रिलायबल स्टडी पॉइंट। मैं आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कथन निष्कर्ष। कौन से दो चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे? कथन निष्कर्ष के बारे में। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। ठीक है, देखो कथन निष्कर्ष में सवाल पूछे जाते हैं दो तरह के। ठीक है, एक पूछा जाता है सेंटेंस पे बेस। ठीक है, कह देगा कि एक सेंटेंस दे देगा, उसमें से कथन दे देगा, उसमें से निष्कर्ष पूछ लेगा कौन सा निकल रहा है और कौन सा नहीं निकल रहा है। एक पूछा जाता है कि दो कथन दे देगा हमें, फिर निष्कर्ष पूछेगा। लेकिन आजकल एसएससी का पैटर्न बदल चुका है और आजकल एसएससी में 4-4 कथन देता है और 4-4 ही निष्कर्ष पूछ लेता है। ठीक है, जैसा हाल ही की सीरियल परीक्षाओं में और सीएचएसएल परीक्षा में देखने को मिला होगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। ठीक है भाइयों, कथन निष्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल स्टैंडर्ड से, बिल्कुल एकदम बेसिक। ठीक है, बेसिक फॉर्मूले होंगे, ना कोई ये 50-50 का रूल होगा जिससे बच्चे भूल जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो पहली लाइन हम तुम्हारे सामने बोलते हैं। देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वेन डायग्राम बनाना। क्या? वेन आरेख बनाना। अगर आपके पास वेन आरेख बना देते हो तो इसका मतलब है कि आप सवाल को 70% करना ऑटोमेटिकली सीख जाते हो। बाकी 30% निष्कर्ष दिखा देता है कि सवाल हो चुका है या नहीं हुआ, या इसका कथन बिल्कुल सही है या गलत है। लेकिन इसमें 70% बेस किस पे होता है? ये वेन डायग्राम पे। ठीक है, और वेन डायग्राम इसका बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखो, तुम्हें 2-3 सवाल तक हम देंगे वेन डायग्राम बनाने के लिए। तो पहला वेन डायग्राम, जैसे मैंने पहला वेन डायग्राम के लिए बोला कि सभी चिड़िया मोर हैं। देखो मैं तुम्हें एक एक करके वेन डायग्राम बनवाने की कोशिश करूंगा, जितने भी वेन डायग्राम संभावित होते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि सभी चिड़िया मोर है। कोई दिक्कत भाई साहब? सभी चिड़िया क्या है? मोर है। तो देखो एक वेन डायग्राम होता है। वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है कि एक समुच्चय मतलब जो किसी एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता हो, जो किसी एक भी चीज को रिप्रेजेंट करता हो। कैसे? देखो जैसे मैंने ये समुच्चय बना दिया, ये एक वेन डायग्राम है, लेकिन ये किसका वेन डायग्राम है? चिड़िया का। किसका भाई साहब? चिड़िया का वेन डायग्राम है भी। अब एक बात देखो, जब ये चिड़िया का वेन डायग्राम है तो ये कह रहा कि सारी चिड़िया, कौन सी चिड़िया? सारी चिड़िया। तो चिड़िया तो सभी हो गई, और ये सारी चिड़िया क्या है बेटे? ये सारी चिड़िया मोर है। क्या है? सारी चिड़िया मोर है। तो एक वेन डायग्राम तो ये होगा सभी वाला वेन डायग्राम कैसे होगा? ऐसे हो गया। ठीक है, दूसरा वेन डायग्राम अगर मैं तुमसे कह दूं कि दूसरा वेन डायग्राम बनाना तुम्हें, तो तुमसे कहेगा कि कुछ चिड़िया मोर है। कुछ चिड़िया मोर है। ठीक है, देखो ये चिड़िया है, ये मैंने कहा कि ये क्या है? चिड़िया। अब ये सारी चिड़िया नहीं, इनमें से कुछ चिड़िया, क्या? कुछ चिड़िया मोर है। तो ये मोर भी जो है, जब कुछ चिड़िया मोर है तो कुछ मोर तो चिड़िया होंगे ही होंगे। तो यानी कि चिड़िया में कुछ हिस्सा मोर को काटेगा, चिड़िया में कुछ हिस्सा मोर को काटेगा। ठीक है भाई साहब, अब देखो ये दूसरा समझ में आया तुम्हें? देखो तीसरा क्या बोलेगा तुमसे, तीसरा वेन डायग्राम, कि कोई चिड़िया मोर नहीं है। कोई चिड़िया मोर नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो कह रहा कि कोई चिड़िया मोर नहीं है, तो चिड़िया है, देखो है कि नहीं? और ये चिड़िया क्या नहीं है भाई साहब? मोर नहीं है। तो मोर बिल्कुल क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, मोर क्या हो जाएगा? बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये समझ में आया तुम्हें? कोई दिक्कत परेशानी बंधु? नो। चले, बोलो इतना कर लोगे? कर लेगे भाई साहब इतना? अगर मैं तुमसे कहूं क्या कि तो मुझे बना के दिखाओ, मैं तुम्हें 3 अलग अलग देता हूं।
पहला बना के दिखाओ, सभी बच्चे मोर हैं, सभी बच्चे मोर हैं। देखो आज हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं बिल्कुल बेसिक, ठीक है, दो दो वाला। कल हम तुम्हें पढ़ाएंगे एसएससी के पिछले पेपर में आए हुए कथन निष्कर्ष, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? जो तुम्हें एसएससी की जीडी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कि वहीं से मिलना सब कुछ, इंपॉर्टेंट तो छोड़ो, मिलना ही वहीं से है, चार चार जो आते हैं। देखो सभी बच्चे मोर हैं, तो बनाया तुमने, देखो मैच करो कैसे बना है। सभी बच्चे, और ये सारे बच्चे क्या है बेटे? मोर। तो देखो ये वाला जो बड़ा वो है ना ब्रैकेट, ये जो गोला है बड़ा वाला, ये किसको बता रहा है? मोर को बता रहा है। और जब क्या कह रहा है? सभी बच्चे मोर हैं, तो सभी बच्चे किसके अंदर आ जाएंगे? मोर के अंदर। इसने कहा है कि जो बच्चे हैं और हमारे पास कुछ मोर हैं, ठीक है, तो इसने कहा है कि जो सारे बच्चे हैं वो मोर हैं, सारे बच्चे जो हैं वो मोर है। तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो गधा हो या घोड़ा हो या वो हो, ठीक है। तो बच्चे जितने भी मोर हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जितने मोर हैं वो सारे बच्चे, कुछ मोर भी हैं तो वो बड़े हैं, ठीक है, वो बच्चे नहीं है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत परेशानी? जैसे मैं तुमसे कहूं कि दूसरा, कुछ मोर बच्चे हैं, कुछ मोर बच्चे हैं, ठीक है। तो कैसे बनेगा जल्दी बताओ। देखो ये मोर हो गया और इन मोर में से कुछ बच्चे हो गए। देखो ये तीन ही एक्सेप्ट होते हैं एक क्वेश्चन में, ठीक है। चौथा तो कुछ भी बोल देगा, तीन ही लाइन होंगे, कुछ है कुछ नहीं है, ठीक है। अगर कुछ है तो कुछ नहीं भी होंगे, ठीक है, और कुछ नहीं है तो जरूरी नहीं कि वो होंगे, ठीक है। अब देखो बेटे, जैसे मैंने तुमसे पूछा कोई बच्चा मोर नहीं है, कोई बच्चा मोर नहीं है, तो देखो कोई बच्चा, ये देखो मैंने कहा क्या? बच्चा है ये, ठीक है बेटे। और कोई बच्चा क्या नहीं है? मोर नहीं है, तो इसमें बिल्कुल भी नहीं घुसेगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी बोलो? नो। समझ में आ रहा है? देखो कथन निष्कर्ष गलत नहीं होने चाहिए। 20 सवाल आएंगे जीडी की परीक्षा में, ठीक है। और जीडी की परीक्षा में 20 सवाल आने का मतलब है 20 के 20 सही होना, ठीक है, तभी पेपर में नंबर आने वाला, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी बच्चों बोलो? नो, ठीक है। चले आगे। तो मैं तुम्हें अभी एक सवाल देता हूँ, कुछ सवाल, ठीक है, और तुम्हें निष्कर्ष नहीं बताना, खाली डायग्राम बताने, ठीक है। निष्कर्ष हम फिर बाद में बोलेंगे। तो देखो पहला मैं तुम्हें बोलता हूँ सवाल। लिखो पहला सवाल, सभी कागज थैले हैं। ये कथन है, ये पेपर में आता है इस तरीके से, कथन। सभी कागज थैले हैं, ठीक है भाई साहब। दूसरा, कोई भी थैला हरा नहीं है, कोई भी थैला हरा नहीं है, ठीक है भैया जी। समझ में आ रहा है? तो डायग्राम बनाओ जल्दी फटाफट। देखो कैसे करेंगे, ठीक है। अब इधर देखो बेटे, सभी कागज थैले हैं, तो इसका मतलब कहने का क्या है इसका? ये जितने भी कागज हैं, क्या ये जितने भी कागज हैं, ये सारे के सारे कागज क्या हैं भाई साहब? थैले हैं। क्या है ये? थैले हैं। समझ गए बेटे? अब इसने क्या कहा है कि कोई भी थैला हरा नहीं है, कोई भी थैला हरा
देखो जब थैला हरा नहीं है तो कागज हरा हो सकता है? नहीं, क्योंकि थैला क्या कहेगा, अगर तुझे कागज तक जाना है तो मुझे पार करके जाना होगा। और कागज ने पहले कंडीशन लगा दिया कि मैं, सॉरी, थैले ने पहले कंडीशन लगा दिया कि मैं हरा नहीं हूं। जब थैले ने कंडीशन लगा दिया कि मैं हरा नहीं हूं, तो कागज ऑटोमेटिक कहेगा मैं तो भाई साहब के साथ हूं, क्योंकि इनके बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत परेशानी, ये डायग्राम बन गया। समझ गए बेटे? देखो 2-3 सवाल तक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, फिर सवाल को करेंगे आगे। ठीक है, और आगे से परीक्षा में बिल्कुल भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो दूसरा सवाल में तुम्हारे सामने यही लिख देता हूं, कोई कागज, सॉरी, सभी आदमी बैल हैं, सभी आदमी बैल हैं, सभी आदमी बैल हैं। दूसरा कथन, ये कथन है, ठीक है, पेपर में स्टेटमेंट बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। कोई दिक्कत भाई साहब? नो। दूसरा लिखो, कोई, सॉरी, सभी भेड़ बैल हैं, सभी भेड़ बैल हैं। ठीक है, जल्दी से बताओ। अब देखो पहले क्या था, मैंने तुम्हें पहले एक एक करके बताया था। अब दो कथन है, अब इनमें एक चीज कॉमन है, देखो क्या है, यहाँ आदमी अलग है, आदमी अलग है, और यहाँ बैल बैल कॉमन है, यानी कि बैल के साथ दो का कॉम्बिनेशन बन रहा है। बैल के साथ बेटे किसका कॉम्बिनेशन बन रहा है? दो का कॉम्बिनेशन बन रहा है। समझ में आ रही तुम्हें मेरी बातें? बोलो। ठीक है बेटे, तो बैल के साथ किसका कॉम्बिनेशन बन रहा है? दो का, आदमी और भेड़ का। तो अब यहाँ हमारे एक साथ में दो का, हम देखो पहले सिखाऊंगा तुम्हें अलग अलग बनाने, फिर इनका मैशअप करूंगा कैसे होता है मैशअप। देखो कैसे, सभी आदमी बैल हैं, देखो सभी आदमी, ये आदमी है और ये बैल है। समझ में आया? अच्छा, फिर दूसरी लाइन से बनाऊंगा, देखो मैंने तुम्हें एक एक लाइन के सिखाया था अभी बनाना, फिर दो दो दे दिए। देखो सभी भेड़ बैल हैं, सभी भेड़, ये भेड़ है और ये सारी भेड़ क्या है? बैल है। तो देखो ये पहले के अनुसार बनाया और ये मैंने दूसरे के अनुसार बनाया, लेकिन हमसे दोनों को अब की बार एक कह रहा है, एक साथ बना के दिखाना क्योंकि कॉमन है। तो देखो एक चीज समझने की कोशिश करना तुम लोग भाई, देखो यहाँ क्या कह रहा है, सभी आदमी बैल है और यहाँ सभी भेड़ बैल है। देखो यहाँ भेड़ के अंदर, सॉरी, बैल के अंदर भेड़ है कि नहीं है? अगर मैं यहाँ भी रख दूं तो इसको कोई दिक्कत हो जाएगी? नहीं, नहीं होने के ना, तो मैंने ये बना दिया, इसका एक ही चित्र बन गया। देखो अब तुम पहली लाइन को पढ़ो, सभी आदमी बैल है, सभी आदमी क्या है? बैल के अंदर है, सारे आदमी तो बैल है। दूसरी, सभी भेड़ बैल है, तो ये सभी भेड़ बैल हो गई। कोई दिक्कत परेशानी भैया? बोलो, कोई दिक्कत? नो। समझ में आई तुम्हें मेरी बातें? तो दो चित्र बनाने की बजाय हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही चित्र बना देंगे इस तरीके से। समझ में आई बेटे? ठीक है, अब देखो एक एक करके हम कथन भी लिखेंगे और निष्कर्ष भी लिखेंगे। ठीक है, कौन सा होगा सवाल? ठीक है, कोई दिक्कत? नो। चले आगे। अब देखो, अब निष्कर्ष भी लिखेंगे साथ के साथ, जैसे पहला सवाल है तो इसका निष्कर्ष भी हम लिखेंगे। ठीक है, लिखो निष्कर्ष इसका, पहले वाले का। अब देखो निष्कर्ष बहुत आसान है, अगर तुम चित्र बनाना सीख जाते हो तो समझो निष्कर्ष तो अपने आप कह देगा कि मैं तो निकल गया, है ना। और ये सवाल एक ऐसा सवाल है परीक्षा में जिसे विद्यार्थी अपना 100% सही मानता है। समझ गए बेटे? देखो कैसे, कोई भी कागज हरा नहीं है, निष्कर्ष, कोई कागज हरा नहीं है। दूसरा, कुछ थैले कागज हैं, कुछ थैले कागज हैं। दो निष्कर्ष हैं तुम्हारे सामने। ठीक है भाइयों, करो।
ठीक है, देखो कैसे करेंगे। देखो कोई कागज हरा नहीं है और कुछ थैले कागज हैं, ठीक है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सभी कागज थैले हैं, देखो पहले डायग्राम बना चुके हैं, देखो दोबारा से बना रहे हैं। कैसे, सभी कागज थैले हैं, ये जितने भी कागज हैं क्या है, थैले हैं। ठीक है भाई साहब, अब क्या कह रहा है, कोई भी थैला हरा नहीं है। तो कोई भी थैला अगर हरा नहीं है तो कागज का तो कोई मतलब ही नहीं है, देखो इससे पहले समझा चुका हूं। अब देखो निष्कर्ष कैसे निकलता है। देखो कोई कागज हरा नहीं है, क्या ये बात सही है या नहीं। देखो कोई कागज हरा है नहीं है ना, सही। देखो कोई कागज हरा नहीं है, ये पढ़ो तुम लाइन, कोई कागज हरा है। अगर जो बात तुम यहाँ पे लिखी हुई है और वो बात तुम्हारे मुंह से निकल रही है तो समझो वो सही है। कोई कागज हरा नहीं है, देखो कोई कागज हरा है नहीं है ना, और वहां क्या लिख रहा है, नहीं, सही। दूसरा, कुछ थैले कागज हैं, देखो ये थैले हैं, ये थैलों का ये वाला हिस्सा ये कागज है कि नहीं, और ये इसका कुछ ही हिस्सा है, पूरा हिस्सा नहीं है। बाकी का हिस्सा क्या है, इसका बचा हुआ ये है कि नहीं। अगर तुमसे कह दे कि कुछ थैले कागज हैं, हाँ है, देखो ये वाले जो थैले हैं ना, ये कागज भी है, इनमें दो क्वालिटी है, ये कागज भी है और थैला भी है, कागज भी है और थैला भी है, तो ठीक है। लेकिन अगर तुमसे कह दे कि सभी कागज थैले हैं तो ये गलत, सॉरी सभी थैले कागज है, नहीं। देखो ये वाले जो थैले ये कागज नहीं है, ये प्योर थैले, ये हो सकता है कपड़े के हों, किसी और चीज के हों। समझ में आया भाई साहब, कोई दिक्कत नो। करें आगे, चलो एक सवाल लिखो जल्दी फटाफट। कुछ पेंसिलें कुर्सियां हैं, लिखो जल्दी। कुछ पेंसिलें कुर्सियां हैं, लिख लिया। कुर्सियां हैं, दूसरा लिखो जल्दी फटाफट। कुछ कुर्सियां सॉरी, कुछ पेंसिलें कुर्सियां, लिख लिया। दूसरा लिखो, कुछ कुर्सियां कप हैं, कुछ कुर्सियां कप हैं, ठीक है, कुछ कुर्सियां कप हैं। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष क्या होगा, पहला निष्कर्ष निकालते हैं हम। कुछ पेंसिलें कप हैं, कुछ पेंसिलें कप हैं, ठीक है। दूसरा लिखोगे, कुछ कुर्सियां पेंसिल हैं, कुछ कुर्सियां क्या है, पेंसिल हैं। ठीक है भाई साहब, देखो कोशिश जरूर करना, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नो। देखो मैंने तुमसे ये कहा है कि डायग्राम बनाना है ना, जिसने डायग्राम बनाना सीख लिया उसने सवाल को करना सीख लिया। और ये बेटे दो पे आधारित है, जब मैं तुम्हें अगली बार पढ़ाऊंगा तो मैं तुम्हें चार चार कथन पे सवाल दूंगा, चार चार कथन को कैसे करते हैं, ठीक है। तुम जब सेट लगाते हो तो तुमने देखा होगा, ठीक है, चार चार वाले तुम्हारे पेपर सेट में है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, ये हमारा कथन है और हमें जो डायग्राम बनाना हो वो कथन के अनुसार बनाना, ना कि निष्कर्ष के अनुसार बनाना, ठीक है भैया। देखो कैसे, कुछ पेंसिलें कुर्सियां हैं, तो कुछ पेंसिलें, देखो गौर से, ये पेंसिल है और इन पेंसिलों में से कुछ क्या है, कुर्सियां हैं। और कुछ कुर्सियां क्या है, कप है, कुछ कुर्सियां क्या है, कप। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत परेशानी बोलो, नो। देखो समझो मेरी बातों को, देखो तुम्हारी कही बात यहाँ पे सिद्ध होनी चाहिए, है कि नहीं। कुछ पेंसिलें कुर्सियां, देखो पेंसिल है,
पेंसिल का ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला हिस्सा कुर्सियां हैं। इसी प्रकार कुर्सियों का ये वाला हिस्सा क्या है, पेंसिल है। अब क्या कह रहा है, कुछ कुर्सियां कप है, देखो कुर्सियों का ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये क्या है भाई साहब, कप है। ऐसे ही कप का ये वाला हिस्सा क्या है, ठीक है, तो ये समुच्चय तो बनता है, दो मिक्सअप, ठीक है। अब देखो गौर से, इसका एक और बन सकता है डायग्राम, है ना, दो डायग्राम, दो पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। अब दो पॉसिबिलिटी के अनुसार सवाल कैसे बनता है, देखो दूसरा इसका क्या बनेगा, कुछ पेंसिलें, ठीक है भाई साहब, कुछ पेंसिलें क्या है, कुर्सियां हैं, और कुछ कुर्सियां कप है। देखो ये देखो ये भी तो कुर्सी है भाई साहब, देखो इस वाले हिस्से में देखो ये वाली पूरी कुर्सियां हैं, और हो सकता है यहाँ हो कुर्सियां क्या, कप। वो कह रहा भाई साहब ये वाली कुर्सी कप है, मैं तो नहीं कहता, लेकिन है कि नहीं ये कुछ कुर्सी, बोलो। वो कह रहा है कि भाई साहब देखो कुर्सी कप है, देखो मैंने कहा है कुर्सी कप है, और लेकिन आप कह रहे हो कि ये तो भैया पेंसिल में, वो कह रहा है कि पेंसिल में हो या ना हो, लेकिन कुर्सी कप है कि नहीं, ये बताओ तुम लोग। कह रहा जी हाँ ये बात तो सही है, कुर्सी कप है, कुछ ही है ना, हाँ जी कुछ ही है, सारी तो नहीं है, सारी नहीं है, तो इसका मतलब गलत नहीं है, ना आप ना मैं, तो दोनों पे बेस सवाल करेंगे। कैसे, देखो कुछ पेंसिलें कप हैं, कुछ पेंसिलें कप हैं, तो देखो कुछ पेंसिलें, यहाँ है कप नहीं, यानी कि कथन एक जगह गलत, कथन नंबर 1 की बात चल रही है, एक जगह गलत, दूसरी जगह कुछ पेंसिलें कप हैं। बाई चांस मान लो तुमने गलती से ये बना दिया एक ही चित्र, तो तुम्हारा तो सवाल गलत होना ही होना है। तो कुछ पेंसिलें कप है, अगर ये बन जाता तो सही है, और ये कहते तो तुम कहते गलत है, दूसरा, यानी एक जगह गलत एक जगह सही, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला इसका, गलत, ठीक है। अगर दोनों में सही हो तभी तो बात सही होगी 100%, है ना। निष्कर्ष क्या होता है, निष्कर्ष होता है 100% सत्य। निष्कर्ष तभी तो निकालोगे तुम जब कंक्लूजन होगा 100% कोई चीज होगी, और उसमें अगर थोड़ी सी भी संभावना है तो वो चैप्टर बन जाता है पॉसिबिलिटी का, संभावना का, ठीक है। तर्क देखिए, अब देखो कैसे, दूसरा सवाल, कुछ कुर्सियां पेंसिल है, देखो कुर्सियां, यहाँ पेंसिल है, कुर्सियों का हिस्सा पेंसिल में जा रहा है कि नहीं जा रहा, और यहाँ देखो कुर्सियों का हिस्सा पेंसिल में जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा। देखो दूसरा सवाल कथन, यहाँ सही है और यहाँ भी सही है, तो जब यहाँ सही है तो ओवरऑल सही है, तो पेपर में तुम्हारा आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष एक निकलता है, केवल निष्कर्ष एक निकलता है भाई साहब। कोई दिक्कत परेशानी बोलो, बताओ। हाँ केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, सेकंड, ठीक है भाई। कोई दिक्कत बोलो, नो। चले आगे, करो सवाल जल्दी फटाफट लिखना। कुछ गाय बैल है, कुछ गाय बैल है, लिख लिया, कुछ गाय बैल है। दूसरा कथन लिखो, सभी बैल चूहे हैं, सभी बैल चूहे हैं। सुनते रहो और लिखते रहो, ठीक है। देखो कथन समझ में आया तुम्हें, बोलो। अब लिखो निष्कर्ष, कुछ गाय चूहे हैं, कुछ गाय चूहे हैं। दूसरा निष्कर्ष, कुछ चूहे गाय हैं, कुछ चूहे गाय हैं। कोई दिक्कत भाई साहब बोलो, नो। समझ में आ रहा है, चले करके दिखाओ फटाफट। कौन सा सही है, दोनों सही है, बहुत बढ़िया। तुम्हारा भाई साहब क्या नाम है, विशाल जी, दोनों सही है, अरे तो विशाल विशाल हो गए भाई, बहुत बढ़िया, पहली बार में समझ में आ गया विशाल जी। हाँ जी सोनू भैया, आपका देखो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या है कथन, बोलना एक बार।
कुछ कुछ ये गाय है, देखो ये कथन है, कुछ गाय बैल है, यही तो कह रहा है। देखो फिर क्या कह रहा है बोलना, क्या, सभी बैल, ये सारे के सारे जो बैल है, ये सारे बैल क्या है, चूहे हैं। आगे बोलो। देखो पहला निष्कर्ष, कुछ गाय, चूहे हैं, देखो गाय का ये वाला हिस्सा चूहे में जा रहा है कि नहीं जा रहा, बोलो, तो सही है। आगे देखो चूहों का ये वाला हिस्सा, देखो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये दोनों में कॉमन है। अच्छा जब कुछ, पहली बात, जब कुछ गाय चूहे हैं तो कुछ चूहे भी गाय होंगे, तो निष्कर्ष दोनों सही है, निष्कर्ष दोनों सही है। ठीक है बेटे, जल्दी जल्दी करो फटाफट। लिखो कुछ मुर्गियां उल्लू हैं, कथन लिखो। पहला कथन क्या बोल रहे हैं भाई साहब, कुछ मुर्गियां उल्लू हैं। ठीक है, दूसरा कथन, कुछ उल्लू पौधे हैं, कुछ उल्लू पौधे हैं। देखो निष्कर्ष, निष्कर्ष एक, सभी, सॉरी, निष्कर्ष एक लिखो, कुछ पौधे मुर्गियां हैं, कुछ पौधे मुर्गियां हैं। दूसरा निष्कर्ष, कुछ मुर्गियां पौधे हैं। ठीक है, कुछ मुर्गियां पौधे हैं। ठीक है भाई साहब, जल्दी से करो, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताओ। ठीक है, ठीक है। देखो कौन सा निकल रहा है, देखो कुछ मुर्गियां उल्लू हैं भाई साहब, देखो कुछ मुर्गियां, ये क्या है, उल्लू है, उल्लू भाई साहब, और कुछ उल्लू पौधे हैं। देखो ये उल्लू, देखो ये वही वाला हो गया, इसी इससे पहले वाला। दो डायग्राम बन रहे कि नहीं बन रहे, दो डायग्राम बहुत जल्दी बताओ फटाफट। मुर्गियां, उल्लू, और ऐसे भी हो सकता है, कह रहा देखो मुर्गी है उल्लू है, देखो पौधे, मैं कह रहा हूँ पौधे भाई साहब उल्लू है कि नहीं, देखो अभी बोलो मैं अलग बोल रहा हूँ तो बात है कि नहीं। अब वो बात वहां जाके स्थित हो रही है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, है कि नहीं। अगर मैं गलत हूं तो मेरी लाइन को गलत काट दो तुम, है ना। हमने कहा नहीं काटेंगे भाई साहब गलत आपकी बातों को, लेकिन चलो दोनों बातों से करते हैं, कैसे, ऐसे बोलो। पहला कथन, कुछ पौधे मुर्गियां हैं, देखो कुछ पौधे मुर्गियों में जा रही है, यहाँ नहीं जा रही, तो यहाँ गलत। देखो यहाँ कुछ पौधे मुर्गियों में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, जा रहे हैं, तो यहाँ सही है। तो ओवरऑल इसकी कहानी क्या है निष्कर्ष की, जब एक सही और एक गलत हो तो ओवरऑल ये क्या होता है, गलत होता है। दूसरा, कुछ मुर्गियां पौधे हैं, देखो कुछ मुर्गियां पौधे में घुस रहे या नहीं घुस रहे, तो यानी कि ये बात हो गई गलत। ठीक है, ये कह रहा है और हम कह रहे नहीं है। अगर हमारी कही गई बात इसके अपोजिट है तो गलत है, और इसके जैसी तो ठीक है। देखो मैंने कहा कुछ मुर्गियां पौधे हैं, तुम कहो कुछ मुर्गियां पौधे हैं या नहीं है, तो गलत है। कुछ मुर्गियां पौधे नहीं है, नहीं है, कुछ भी नहीं है तो कोई भी नहीं, तो कुछ भी नहीं तो होंगे अपना आप ही। तो दूसरा, देखो यहाँ कुछ मुर्गियां पौधे हैं, देखो यहाँ कुछ मुर्गियां पौधे हैं, तुम लाइन पढ़ो, कुछ मुर्गियां पौधे हैं, जैसा तुमने पढ़ रहे होगा तुम्हें ऐसा ही आंसर मिलता तो सही है, और नहीं तो गलत है। देखो कुछ मुर्गियां पौधे हैं, अब यहाँ देखो कुछ मुर्गियां पौधे हैं, है तो सही है।
अब देखो एक जगह सही है और एक जगह गलत है, ओवरऑल इसकी कहानी क्या हो गई भाई साहब, गलत। देखो समझो, मैं तुम्हें कथन निकालना है बहुत आसानी से। देखो लाइन पढ़ो, कुछ पौधे मुर्गियां हैं, कुछ पौधे मुर्गियां, सॉरी, कुछ पौधे मुर्गियां हैं, नहीं है। ये कह रहा है और हम कह रहे नहीं है, तो यानी कि दो विरोधाभास है, गलत है बात। फिर इसी लाइन पे इसमें देखो आके, कुछ पौधे मुर्गियां हैं, है तो सही है, एक जगह सही एक जगह गलत, तो ओवरऑल गलत। दूसरी बात, कुछ मुर्गियां पौधे हैं, देखो कुछ मुर्गियां पौधे हैं, नहीं है। ये कह रहा है और तुम क्या कह रहे हो, नहीं है क्या नहीं, तो गलत। फिर कह रहा कुछ मुर्गियां पौधे हैं, देखो यहाँ देखो कुछ मुर्गियां पौधों में आ रही कि नहीं आ रही, यहाँ है एक जगह सही एक जगह गलत, तो ओवरऑल गलत भाई साहब। कोई दिक्कत परेशानी, बोलो जल्दी फटाफट। एक लास्ट सवाल लिखो आज के लिए। कुछ कुर्सियां मेज है, कथन, कुछ कुर्सियां मेज है, कुछ कुर्सियां मेज है, ठीक है। दूसरा कथन, सभी मेजें टेबल हैं, सभी मेजें टेबल हैं, ठीक है भाई साहब, बोलो कोई दिक्कत, नो। निष्कर्ष लिखो जल्दी फटाफट। पहला निष्कर्ष, कुछ कुर्सियां टेबल हैं, कुछ कुर्सियां टेबल हैं, कुछ कुर्सियां टेबल हैं। दूसरा, दूसरा निष्कर्ष लिखो, सभी कुर्सियां टेबल हैं, सभी कुर्सियां सभी कुर्सियां टेबल है, ठीक है भाई साहब, जल्दी से बताओ। अब देखो निष्कर्ष सीखते हैं, है ना, इन्हें मिटा देता हूं मैं। हाँ जी विशाल भाई, चित्र देखो चित्र सीख रहे हो बनाने, हैं मैच कर रहा चित्र मेरे से थोड़ा थोड़ा। हाँ जी, तो देखो कैसे चित्र हमेशा किससे बनाना है हमें, वेन डायग्राम कथन से। कुछ कुर्सियां मेज है, देखो एक कुर्सियां है और ये क्या है, मेज है, और सभी मेजें क्या है, टेबल है। देखो ये चित्र फिर क्या आगे बन के, सभी मेजें क्या है, टेबल है। तो पहला कथन, कुछ कुर्सियां टेबल है, देखो कुर्सियों में से कुछ टेबल में जा रही है, देखो ये टेबल का हिस्सा हो गया, यहां से आता है। कुर्सियां टेबल में घुस रही है कि नहीं घुस रही, घुस रही है, तो है। सभी कुर्सियां टेबल है, देखो ये सारी जो कुर्सी है सारी कुर्सी टेबल है, देखो ये वाली कुर्सी टेबल में जा रही है, इधर वाली नहीं जा रही, तो गलत है। तो निष्कर्ष पहला सही और दूसरा गलत। इस तरीके से आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है, ठीक है। अच्छी लगती है तो आप चैनल को लाइक और शेयर कर सकते हो, ठीक है। कल मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, चलो।